जो मुखिया लोग होते हैं और जो प्रमुख लोग होते हैं उन्होंने बताया कि उदित राज को हम इसलिए लाइक करते हैं कि उनके जो काम थे करे हुए, वो जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने किसी की ना भेदभाव देखा, ना कोई इस तरह देखा कि वो चौधरी है ये है, सबको एक समझते हुए उन्होंने हर किसी वर्ग का काम करा। पहली चीज़ जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर उदित राज जी, देखिए उनके बारे में कुछ चीज़ें तो बहुत साफ है, स्पष्ट है। पहला कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना शोर मचाए काम करते हैं। अगर मैं आपको याद दिला दूं उनके 3-4 कार्य, तो ये वो पहले लोगों में से हैं जिन्होंने कि अट्रॉसिटीज़ एक्ट जब आया था एससीज़ के ऊपर और जब उसमें डाइल्यूशन करने की कोशिश की गई भाजपा के द्वारा, तो इन्होंने उसका मुखर विरोध किया था। यहाँ के किसी पॉकेट में आप चले जाइए, वहाँ जिम खुले में हमारी महिला हो चाहे जवान बच्चे हों, वो उसमें जाके वर्जिश करते हैं। पार्कों के शुद्धिकरण हो गए, ऐसे तमाम कई काम हैं जो उदित राज जी ने करवाए हैं। अब आती देखिए हंस जी के बारे में अब मैं क्या कहूँ, भाजपा ने खुद ही उनका टिकट काट करके ये स्पष्ट कर दिया कि वो किसी काम के लायक नहीं थे और उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सर्टिफिकेट तो हंस जी को भाजपा ने स्वयं दे दिया। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स में, हो आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए जिस तरीके से केजरीवाल अपना चुनाव प्रसार कर रहे, कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए फ़ायदा का है। तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। जो सवाल है कि जो चुनावी गर्मी है वो दिल्ली का कहीं ना कहीं बढ़ चुका है और इस वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान है और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात है। जो इस वक्त हम लोग हैं उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज हैं, वहीं बीजेपी से योगेंद्र चंदोलिया है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर उदित राज यहाँ से 2014 से 2019 के बीच सांसद रह चुके हैं। वही योगेंद्र चंदोलिया यहाँ से पूर्व मेयर रह चुके हैं। तमाम कई सवाल आता है, कई लोग भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल देख रहे हैं आप इस बार? माहौल तो मैं क्षेत्र में निकला, ना मैं किसी पार्टी में हूँ, ना कांग्रेस में हूँ, ना मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, ना भाजपा में हूँ। मैं एक जनता का सिपाही हूँ जो जनता की जन की आवाज़ उठाता हूँ। और जब मैं क्षेत्र में देखा कि माहौल किसका चल रहा है, तो देखा कि उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर उदित राज जी, उनको जनता क्यों चाहती है और क्यों नहीं चाहती, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ आपके कैमरे के माध्यम से। जब मैं क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में निकला तो ऐसे गांव मुझे मिले कि जिसमें गांव के जो चौपाले होती हैं, वहाँ के जो सरपंच, जो मुखिया लोग होते हैं और जो प्रमुख लोग होते हैं, उन्होंने बताया कि उदित राज को हम इसलिए लाइक करते हैं कि उनके जो काम थे करे हुए, वो जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो उन्होंने किसी की ना भेदभाव देखा, ना कोई इस तरह देखा कि वो चौधरी है ये है, सबको एक समझते हुए उन्होंने हर किसी वर्ग का काम करा। पहली चीज़। और उदित राज को लोग, वो वर्ग के भी जो लोग लाइक करते हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, चाहे उनकी लाइट का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बस स्टॉप का मामला हो, चाहे रेलवे रिजर्वेशन सेंटर हो, जो बड़ा नीडफुल चीज़ होती है रिजर्वेशन सेंटर, वो खुलवाए हों, और चाहे उन्होंने अंडरपास का निर्माण करवाया हो, चाहे जितने भी DDA नॉट फ्लाईओवर जो अंडरपास होते हैं, दोनों में अंतर है। मैं भाजपा के जैसे मोदी जी की तरह मैं झूठी बात नहीं करूँगा, वो कर सकते हैं। मैं वो सच बात करूँगा। जैसे उदित राज जी ने अंडरपास बनवाए हैं, बादली वाला बनवाया है, ऐसे कई प्रोजेक्ट में उन्होंने काम करा है। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा का बता रहा हूँ। और ऐसे DDA लैंड में जो जगह आती हैं, जैसे आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ के किसी पॉकेट में आप चले जाइए, वहाँ जिम खुले में हमारी महिला हो चाहे जवान बच्चे हों, वो उसमें जाके वर्जिश करते हैं। पार्कों के शुद्धिकरण हो गए, ऐसे तमाम कई काम हैं जो उदित राज जी ने करवाए हैं। अब आती है सवाल जो राजनीतिक माहौल है, आप किसी वर्ग में चले जाइए, अब देखो टीवी में तो कुछ भी चलता रहता है। अच्छा, मैं कई बार तो देखता हूँ, पता टीवी वाले रिपोर्ट क्या बनाते हैं, जैसे उत्तरी पश्चिमी लोकसभा की आबादी मानता हूँ 26 लाख प्लस है, एक मोटा मान लो, तो इनके सर्वे में पता नहीं कौन इनका सलाहकार है भारतीय जनता पार्टी का, कि बोले भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जीत कैसे रही है भाई? एक विधानसभा में आप जाइए किसी में भी, 2 लाख आदमी, 1,80,000 आदमी लगभग होता है, 4 आदमी को भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़ा कर लेंगे पट्टा बना के, बोलेगा मोदी जी जीत रहे हैं यहाँ से। अरे ये वो सर्वे कर देते हैं मोदी जीत रहे हैं। आप कम से कम 50 दुकान का सर्वे तो करो, 50 दुकान का सर्वे करोगे तो 50 में से 30 आदमी बोलेंगे नहीं जी उदित राज जी जीत रहे हैं यहाँ से, उन्होंने काम करे हैं, काम के आधार पर जीत रहे हैं। आप जो कह रहे हैं जो एग्जिट पोल आ रही है वो कहीं ना कहीं निराधार तरीके, वो कैसे होती है? मैंने अभी आपको उदाहरण बताया, अगर एक विधानसभा के अंदर में अगर 2 लाख पॉपुलेशन है, तो मैं बोल रहा हूँ यार 2 लाख का आपने सर्वे करा क्या? कितने आदमी से आपने जनता से बयान लिए कि भाई यहाँ पे किस आधार पे जीतेगा, क्यों जीतेगा? बस पता नहीं कौन सी रिपोर्ट बनाते हैं यार ये लोग। 10 आदमी अपने खड़े करके बोलते जीत रहे हैं, सर्वे कर लिया हमने। 10 आदमी बता रहा हूँ मैं, 2 लाख में से ये सर्वे हुआ क्या?
अरे कम से कम 1000 आदमी के तो बयान लो, 2 लाख में से, तब माना जाएगा सर्वे। क्या नाम हो आपका? रोहित। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मतलब क्या माहौल है चुनाव, कांग्रेस या बीजेपी? अब कोई भी जीत जाए वही अच्छा है हमारे लिए तो बाबूजी। कांग्रेस या बीजेपी नहीं पता आपको? कोई भी जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? क्या मुद्दे होंगे इस बार? क्या लग रहा है इस बार माहौल? जी, माहौल का तो मैं पूरे शर्तिया तरीके से नहीं बोल सकता, क्योंकि माहौल तो हमारे सामने बनाया जाता है और दिखाया जाता है। लेकिन ये ज़रूर शर्तिया तौर पे कह सकता हूँ कि इस बार इंडिया गठबंधन की जीत होनी चाहिए, क्योंकि इस बार की जो लड़ाई है ना सर, वो कोई साधारण लड़ाई नहीं है। ये बहुत असाधारण लड़ाई। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे दूं कि हमारा भारत कहाँ पहुँच चुका है। आज हमारे भारत में 700 किसान मर जाते हैं किसान आंदोलन करते हुए। किसी भी यूरोपियन देश में ये घटना सरकार गिराने के लिए काफ़ी है, और हमारे देश में क्या हुआ? खालिस्तानी का तोहमत दे करके उनको भगा दिया गया, कीलें बिछा दी गई। इसलिए जब मैं इस लोकसभा क्षेत्र में जब मैं घूम रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, पर जो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर उदित राज जी, देखिए उनके बारे में कुछ चीज़ें तो बहुत साफ है, स्पष्ट है। पहला कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना शोर मचाए काम करते हैं। अगर मैं आपको याद दिला दूँ उनके 3-4 कार्य, तो ये वो पहले लोगों में से हैं जिन्होंने कि अट्रॉसिटीज़ एक्ट जब आया था एससीज़ के ऊपर, और जब उसमें डाइल्यूशन करने की कोशिश की गई भाजपा के द्वारा, तो इन्होंने उसका मुखर विरोध किया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, एटलीस्ट मैंने जिनको पिछले 10 साल में देखा है, जिन्होंने SC/ST रिजर्वेशन इन जुडिशरी का समर्थन किया, और पहले पर्सन जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। ये पहले ऐसे हैं जिन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर, जो कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए UGC ने बनाया था, जिससे कि SC/STों के साथ भेदभाव हो रहा था, इन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये सब सरकार में रहते हुए, सरकार में जब ये भाजपा में थे तब, और इन्हीं मतभेदों की वजह से इन्होंने भाजपा छोड़ दी। इन्होंने तो उल्टी गंगा बहा दी। ऐसे टाइम में जिस तबके से ये आते हैं, अगर ये भाजपा में रहते तो किसी भी साधारण राजनीतिक ज्ञान वाले को भी समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पहुँच सकते थे। लेकिन इन्होंने अपने प्रिंसिपल से ना तो समझौता किया, और इन्होंने भाजपा छोड़ दी। इन्होंने मलाई के लिए भाजपा में, इन्होंने मलाई के लिए तलवे नहीं चाटे भाजपा के। तो ऐसे नेता को, हम सभी लोगों को, मुझे लगता है कि आम जनता को उनकी बात सुननी चाहिए, और प्रोपेगेंडा का शिकार हुए बिना अपने हकों के लिए राहुल जी ने जो हमें मुद्दे दिए हैं, ये जो लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। न्याय में अपनी स्थिति को पहचानिए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, और उदित राज जी का समर्थन मुझे लगता है करना चाहिए। मैं तो कर रहा हूँ। लेकिन जो योगेंद्र चंद्रलिया है वो भी पूर्व मेयर रह चुके हैं, और इससे पिछले जो सांसद थे हंसराज हंस जी, उन पे आरोप है कि वो कभी आए नहीं अपने क्षेत्र में, और तमाम तरीके का आरोप कर रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हंसराज हंस जी के बारे में अब मैं क्या कहूँ। भाजपा ने खुद ही उनका टिकट काट करके ये स्पष्ट कर दिया कि वो किसी काम के लायक नहीं थे, और उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सर्टिफिकेट तो हंसराज हंस जी को भाजपा ने स्वयं दे दिया। इसके ऊपर न तो किसी भाजपा वालों को कोई दिक्कत होनी चाहिए बोलने में, ना गठबंधन वालों को कोई दिक्कत होनी चाहिए। रही बात योगेश चंद चंदोलिया साहब की, चंदोलिया साहब के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है, किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं कहना है। दिक्कत ये है कि चंदोलिया साहब जिनका झंडा लिए खड़े हैं ना, वो अपने ही समाज के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अपने ही समाज के। आप बताएं ना, भारत माता की सवारी है एक शेर। अब वो शेर कितना तेज दौड़ेगा जिसके 4 पैर में से सिर्फ एक ही पैर चल रहा हो, जो है सवर्ण, OBC, दलित और अल्पसंख्यक, जो ये 3 बाकी के पैर हैं, ये पैर तो उनके घायल पड़े हैं सर। तो कांग्रेस ने अगर कहा जातिगत जनगणना कराई है, और ये भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में निश्चित तौर पे ये सबसे सशक्त कदम होने वाला है, इसका विरोध करने वाले को मैं क्या कहूँ। उन्होंने अपनी जाति को धोखा नहीं दिया, वो भी ऐसे मूवमेंट पे। बस यही है, और क्या कह सकते हैं योगेश चंदोलिया जी के बारे में। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा के कई समर्थक, कई लोग भाजपा के, जो कि इस जातिगत जनगणना को समझते हैं, इसके महत्व को समझते हैं, वो उसको छोड़ करके इंडिया गठबंधन का अंदर ही अंदर साथ जरूर दे रहे हैं, और देंगे, बिल्कुल देंगे। कहीं ना कहीं कह रहे हैं इससे परिवर्तन होने की आसार है। बिल्कुल आसार है, बिल्कुल आसार है। बहुत बड़ा अंडर करंट है जो इस लोकसभा क्षेत्र में तैर रहा है। ठीक है, आप फ़र्क समझिए, जो भाजपा के वोटर होते हैं ना, वो बड़ा ढोल ताशे बजा के उनकी आवाज़ पहुंचती है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के वोटर है ना,
साइलेंट काम ये साइलेंटली काम कर रहे हैं और इनकी जो चोट होगी वो सीधे वोट पे होगी और एक ही बार में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए देखते रहिए जनता टाइम। शुक्रिया।